स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मेरे पास है मारुति सुजुकी के दो अलग अलग प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में है मारुति सुजुकी बलिनो और राइट साइड में है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। आज के इस वीडियो में जो है हम इन दोनों के बारे में जो है डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट आ रही थी कि भाई आप कंपैरिजन वीडियो लेके आओ, दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बनाओ, कंपैरिजन देखना चाहते हैं। तो फाइनली मैंने जो एक सीरीज चालू करी है जिसके अंदर मैं ऑलमोस्ट 90% कार जितनी भी मारुति की आती है उनके सारे वेरिएंट को जो है कंपेयर करने वाले हैं। उनमें से पहली वीडियो के अंदर हमारे पास बलिनो और फ्रोंक्स हैं। इनके डिटेल्ड कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, फीचर्स, प्राइस, कौन से वेरिएंट हैं, क्या ऑफर आपको देखने को मिलता है और किन को बलिनो लेनी चाहिए और किन लोगों को फ्रोंक्स लेनी चाहिए, लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले जो है इन दोनों की चाबियां आपको अलग अलग करके दिखाता हूं। प्राइस के बारे में बात करते हैं, ऑफर के बारे में। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है बलिनो की चाबी दिखाता हूं। ये आप देखो, वैसे तो आपको लगेगा कि यार इतने पुरानी चाबी है मारुति में, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें दिखा देता हूँ फिर भी। दो बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। सुजुकी का लोगो आपको दे रखा है। दोनों चाबी बिल्कुल डिट्टो आपको सेम मिलती है। देखो चाबी में तो बलिनो के अंदर ये मिलेगा। अब दूसरे की अगर आप फ्रोंक्स की चाबी देखोगे सेम टाइम पे, तो ये आप देख लो, फ्रोंक्स की भी बिल्कुल सेम चाबी मिलती है, सेम कंट्रोल्स हैं, सेम लोगो आपको देखने को मिलता है। और दो चाबी मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि एक चाबी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चाबी जो है गाड़ी के अंदर लग रखी है। अब देखो चाबी मैंने आपको दिखा दी। अब आप बोलोगे कि वेरिएंट तो बताओ कौन से हैं। देखो बलिनो का ये जो है डेल्टा वाला वेरिएंट है और ये जो है इसका बेस वेरिएंट है सिग्मा। को थोड़े से वेरिएंट बता देता हूँ किस हिसाब से आते हैं। बलिनो और इन दोनों के अंदर सेम 4 वेरिएंट आते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा आता है अपना सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस और उसके बाद जेटा और उसके बाद आता है इसमें एल्फा। इसके अंदर आपको मिलते हैं सबसे बेस वेरिएंट सिग्मा, डेल्टा, जेटा और एल्फा, इस तरीके से। तो ये इसका बेस वेरिएंट है, ये इसका सेकंड वाला वेरिएंट है। इन दोनों का प्राइस अगर आप पूछोगे, देखो कंपैरिजन मैंने किस हिसाब से किया है कि प्राइस वाइज करा है कि ये भी वेरिएंट जो है अगर आप एक्स शोरूम प्राइस की बात करोगे तो ये कॉस्ट करता है 7,51,000। और इसकी बात करोगे डेल्टा पेट्रोल, दोनों पेट्रोल वाले वेरिएंट है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 7,50,000। दोनों में 1,000 रुपए का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सेम ही प्रोडक्ट है, सेम प्लेटफॉर्म यूज करती हैं। आज देख लेते हैं कि दोनों में अगर आपका बजट 7.5 लाख रुपए का है तो क्या आपको बलिनो लेनी चाहिए, फ्रोंक्स लेनी चाहिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये कलर वगैरह के ऊपर नहीं जाएंगे, कलर वगैरह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कलर चाहिए, बट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी हेडलाइट यूनिट देख लो। यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर आपको यहाँ पे दे रखा है और साथ में पार्किंग लाइट मिल जाती है। डीआरएल्स नहीं आते हैं। और रही बात प्रोजेक्टर की, तो इसके अंदर आपको जो है हेलोजन बल्ब मिलता है। एलईडी वगैरह है वो चीज नहीं आती है, ना ही आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आप देख लो कोई भी फॉग लैम्प वगैरह भी नहीं आती है इसके अंदर। साथ में कभी आपकी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो, उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अब बात करें देखो फ्रंट में ग्रिल वगैरह की, तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक देखने को मिलती है, क्रोम का यहाँ पे यूज देखने को मिल जाता है। सेम अपना सुजुकी का जो लोगो है वो भी आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिलता है। डुअल हॉर्न का सेटअप मिल जाएगा। और नीचे वाली ग्रिल भी आप देख लो और इस साइड भी आप देख लो। फ्रंट में मैंने आपको सारी चीज बताई, हेडलाइट देख ली, फॉग लैंप आती नहीं है। अब बात करते हैं देखो सेम टाइम पे फ्रोंक्स में आपको फ्रंट में क्या मिलता है। इसकी ग्रिल देख लो, ये भी आपको मैट फिनिश के अंदर मिलेगी। क्रोम का यहाँ पे यूज मिल जाएगा। सेम क्रोम फिनिश में जो है सुजुकी का लोगो आपको दे रखा है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज अलग है कि यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए एक प्रॉपर जगह दे रखी है। यहाँ पे भी है बट यहाँ पे इतनी ज्यादा ठीक तरीके से नहीं दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट में स्किड प्लेट मिल जाती है। बलिनो के नीचे जो है स्किड प्लेट नहीं आती है। उसके अलावा फ्रोंक्स के हेडलाइट की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको सिंगल प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है। ये भी हेलोजन बल्ब के साथ आएगा। इसके भी अंदर सेम चीज आती है। खराब हो जाए कार, टो करना चाहते हो, उसका ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है। डुअल हॉर्न का यहाँ पे भी सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में बात करोगे तो वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पार्किंग लाइट यहाँ पे दे रखी है। और सबसे बड़ी चीज देखो, ये लाइट वगैरह ये सारी चीजों तो है ही। एक चीज ये है कि देखो दोनों ही नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती हैं, तो ऑलमोस्ट जो प्रीमियम वाली फील है ना वो आपको दोनों के अंदर मिलेगी। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। साथ में दोनों के बॉडी डायमेंशंस में भी थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो फीचर्स में तो है ही, बाकी बॉडी डायमेंशंस के बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो फ्रंट में मैंने आपको बताया कि इसमें स्किड प्लेट मिल जाती है, इसमें नहीं आती है। हेडलाइट वगैरह ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम मिलती है, बट यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन है, यहाँ पे कंबाइंड हेडलाइट है। उसके अलावा इसके व्हील्स वगैरह के बारे में पूछोगे तो यहाँ पे भी आपको स्टील व्हील देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आपको जो है स्टील व्हील दिया गया है। इसमें भी आपको आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, इसमें भी आपको आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं। बात करें टायर की तो यहाँ पे आपको अपोलो के एल्कन 4G वाले जो है टायर मिल जाते हैं। प्रोफाइल की बात करोगे तो 185 65 R15, क्योंकि ये डेल्टा वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर ये वाला साइज मिल रहा है। अगर आप जेटा या एल्फा पे जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा आता है। अब बात करें सेम टाइम पे इसके व्हील्स की, तो मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर स्टील व्हील आता है। अब बात करें टायर की तो देखो यहाँ पे कौन सा टायर मिलता है। यहाँ पे आपको MRF का जो है वंडर्ड इको ट्रेड वाला जो है टायर मिल जाता है। प्रोफाइल की अगर आप पूछोगे तो 195 60 R16। यहाँ पे आपको जो है टायर थोड़ा सा बड़ा मिलेगा कंपेयर टू अगर आप बलिनो की बात कर रहे हो। ब्रेक्स वगैरह बिल्कुल सेम है, सस्पेंशन वगैरह भी बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे। अब देखो
ये थोड़ा सा एसयूवी लुक में आती है, ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम सेगमेंट में मिलती है, हैचबैक कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखो व्हील आर्चेस का फ़र्क है, दोनों इसमें व्हील आर्चेस मिलते हैं, इसमें व्हील आर्चेस नहीं आते हैं। इसमें डोर के नीचे आपको बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, इसके नीचे बॉडी क्लैडिंग नहीं आती है। उससे बड़ा डिफरेंस देखो, ये मैंने आपको जैसे बताया कि एसयूवी सेगमेंट में आती है, तो थोड़ा बहुत एसयूवी वाला कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सेम टाइम पे अगर आप बलिनो की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 170 mm का देखने को मिलेगा। तो 20 mm का फ़र्क है ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाली जगह है, तो आप इसको अगर चूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इन कम्पेयर टू बलिनो। बलिनो उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पे रास्ते ठीक है, सिटी में चलाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सेम प्राइस में फीचर्स ज़्यादा ऑफर कर देती है। दूसरी चीज़, इसके मिरर की बात करोगे तो ये पेंट वाले नहीं आते हैं, सादा ब्लैक वाले जो होते हैं वो मिलेंगे। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती, ये आपको बाहर से इस तरीके से करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको भी एडजस्ट करना चाहते हो अंदर वाले मिरर को, तो ये भी आपको बाहर से ही हाथ से करना पड़ेगा। उसके अलावा ए प्लर की बात करोगे, ये बॉडी कलर आपको मिलता है, 2 वाइपर वगैरह ये सारी चीज़ें सेम आती हैं। अब आ जाओ देखो बलिनो पे। बलिनो का जो ए प्लर है वो आपको मैट ब्लैक मिलता है, बॉडी कलर आपके ओवरव्यूम्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर यहाँ पे दिया है और इसका इंडिकेटर यहाँ पे मिलता है। इसको आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो। और एक बार ऑटो फोल्ड और चेक कर लेते हैं। ये देखो ऑटो फोल्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। सेम प्राइस में यहाँ पे थोड़े से फीचर आपको दिख ही रहा होगा कि एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो है नॉन पेंटेड वाले जो है डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है बॉडी कलर मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई लोअर गार्निश नहीं आती, यहाँ पे भी आपको कोई भी नहीं मिलती। दोनों के ग्लास ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। आप देखो एक और चीज़, इसका बी प्लर देखो और इसका बी प्लर देखो, ये आपको पेंट वाला मिलता है जो बॉडी कलर होता है। उसके अलावा अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे जो है मैट ब्लैक जो है टेप का यूज़ किया गया है। उसके अलावा थोड़ा सा पीछे आ जाएं, ये बॉडी कलर मिलते हैं, ये भी नॉर्मल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे भी ग्लास मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको ग्लास दे रखा है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा एसयूवी वाला स्टांस है, तो आपको यहाँ पे जो है रूफ रेल्स मिलते हैं। बलिनो के अंदर रूफ रेल्स नहीं आते हैं, वाइड एंटीना और इसके अंदर शार्क फिन एंटीना, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। उसके अलावा पेट्रोल दोनों का ऑप्शन दिया गया है, पेट्रोल सीएनजी के अंदर दोनों ही आ जाते हैं। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पेट्रोल चाहिए या सीएनजी चाहिए। आप देखो सबसे पहले फ्रोंक्स के रियर की बात करें तो फ्रोंक्स का जो रियर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। यहाँ पे आपको जो है कनेक्टेड वाली टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है, बट जलती नहीं है। सुजुकी का लोगो रियर विंडशील्ड पर डिफॉगर, यहाँ पे हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप, नेक्सा की ब्रांडिंग है। उसके अलावा जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो आपको प्योर एलईडी वाली मिलती हैं। इंडिकेटर्स, रियर लाइट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, चार्ज सेंसर, कैमरा वगैरह आता नहीं है। रियर स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो है फ्रोनेक्स की बैजिंग, फ्रोनेक आपको जैसा प्रोनाउंसिएशन समझ में आए उस हिसाब से आप बोल सकते हो, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट नाम जो है, कई लोग इसके फ्रोनेक्स बोलते हैं, कोई फ्रोंक्स बोलता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं रियर में। अब आ जाओ बलिनो के रियर में। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले रियर विंडशील्ड की बात करोगे, यहाँ पे भी डिफॉगर मिल जाता है, मैंने वहाँ पे भी आपको दिखा दिया। एलईडी स्टॉप लैंप यहाँ पे भी दी गई है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर यहाँ पे भी है, तो सेम टाइम पे वहाँ पे भी मिल जाता है। सेंटर में बात करोगे सुजुकी का लोगो, वहाँ पे भी आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कनेक्टेड लाइट नहीं मिलती है, बट वहाँ पे कनेक्टेड लाइट आपको दी गई है। देखो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको करंट ट्रेंड के हिसाब से कोई गाड़ी चूज़ करनी है तो फिर तो फ्रोंक्स से ही बेटर है, क्योंकि इसमें कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाते हैं। देखो इसके अंदर ये चीज़ मिसिंग है। टॉप एंड वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे जो है ये जलती भी है, बट इसके अंदर जलती नहीं है। बट लुक वाइज आप देख सकते हो, लुक में तो इतना फ़र्क है। उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर वहाँ पे भी मिल जाते हैं, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे इस तरीके से लगाए गए हैं, वहाँ पे इस तरीके से। 4 सेंसर यहाँ पे भी मिलते हैं, 4 सेंसर वहाँ पे भी आते हैं। कैमरा इसमें भी नहीं है, कैमरा उसमें भी नहीं है। अब आ जाओ बूट खोल लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, इसको प्रेस करके आप बूट खोल सकते हो। मैं उसका भी बूट खोल लेता हूँ। देखो यहाँ पे भी सेम बटन है, कोई और दूसरा बटन नहीं मिलता, इसको भी आप इस तरीके से खोल सकते हो। और अब देखो बूट स्पेस से स्टार्ट कर लेते हैं, बलिनो में कितना मिलता है। यहाँ पे आपको 318 लीटर का बूट मिलेगा, और सेम टाइम पे वहाँ पे बात करोगे तो 308 लीटर का बूट मिलता है। जबकि बॉडी डायमेंशन जब मैं आपको बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि सेम बॉडी डायमेंशन में यहाँ कैसे ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ कैसे कम है। वो चीज़ आगे दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये अपना डेल्टा वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। उसके अंदर वेस वेरिएंट के अंदर पार्सल ट्रे नहीं आती है, वहाँ पे आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, 2500-2600 के आसपास। वहाँ पे पार्सल ट्रे आप जो है लगवा सकते हो। दूसरी चीज़ बूट स्पेस मैंने आपको बता दिया। सेफ्टी रिफ्लेक्टर इस जगह देखोगे यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है, यूटिलिटी का एक हुक मिल जाता है। उसके अलावा साइड में छोटी सी स्पेस यहाँ पे दे रखी है। स्पेयर व्हील की बात करोगे तो सेम 185 65 R15 साइज का जो है स्पेयर व्हील यहाँ पे मिलता है, और सेम अपोलो का जो है एल्कन 4G वाला यहाँ पे टायर यूज़ किया गया है। तो ठीक है, बाकी अगर कोई भी टायर पंचर हो जाए आप इसे फुल टाइम भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 60-40 सीट का ऑप्शन मिल जाता है। और इधर दिखाऊं तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दे रखे हैं। बाकी सेफ्टी में 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए, सीट बेल्ट, रिमाइंडर, ABS, CVT, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे भी बता दूंगा, बट यहाँ पे भी मैंने आपको
बता दी हैं। देखो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा लोडिंग लिप ज़्यादा है तो आपको सामान रखने में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे दे रखा है। और अब आ जाओ फ्रंक्स के ऊपर। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको 308 लीटर का मिल रहा है बूट स्पेस, बट अगर आप चाहते हो तो सेम टाइम पे दोनों में जो है एक्सटेंड करने का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे भी बेस वेरिएंट के अंदर 60-40 सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए यहाँ पे भी दे रखी हैं। अब स्पेयर व्हील की बात करोगे तो वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे MRF का जो है आपको वंडर इको ट्रेड वाला सेम टायर मिलता है, जो कि मैंने आपको चारों दिखाए थे जब। और प्रोफाइल की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख लो 195/60 R16, ये भी बिल्कुल आपको सेम ही मिलता है। तो आप स्पेयर व्हील को जो है फुल साइज व्हील भी एज अ यूज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यूटिलिटी का हुक आपको मिल जाता है, साइड में स्पेस दे रखी है, यहाँ पे भी स्पेस है। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जैक वगैरह जो है इजीली फिट कर सकते हो, जबकि बलिनो में ये चीज़ मिसिंग है। अब देखो बूट स्पेस में फ़र्क क्यों है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो बूट को कर लेते हैं क्लोज। यहाँ पे आप देखो ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी मिल जाता है। अब मैं आपको बॉडी डायमेंशंस बताता हूँ दोनों की अलग अलग, तब आपको समझ में आएगा ऐसा है क्यों। सबसे पहली चीज़ बलिनो की अगर आप लेंथ की बात करोगे तो 3.9 मीटर की आपको यहाँ पे जो है लेंथ मिल जाती है। फ्रॉन्क्स की बात करोगे तो फ्रॉन्क्स के अंदर भी आपको जो है सेम लेंथ मिलती है 3.99 मीटर्स की। अब देखो सेम बॉडी डायमेंशन, सेम प्लेटफॉर्म, सेम चेसी वगैरह यूज़ करती है, तो उसमें फ़र्क क्या है कि ये देखो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है तो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा है। ये थोड़ा सा कूपे डिज़ाइन या आप SUV लुक बोलने की वजह से ये थोड़ा सा अपराइट है थोड़ी, जिसकी वजह से स्पेस अंदर कम हो गया है। अगर सेम टाइम पे हाइट की भी पूछोगे ना तो हाइट भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है 1.55 मीटर की जो है हाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे हाइट की बात करोगे तो 1.5 मीटर की। 0.05 मीटर का जो है यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट जो बॉडी डायमेंशंस वगैरह में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एक बार वहां से भी आप देख लेना। तो ये थोड़ा सा फर्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा 10 लीटर का जो है बूट स्पेस कम मिलता है, और यहाँ पे 10 लीटर थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अगर बूट स्पेस वाइज तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी को बूट में इतना दिक्कत आने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस मेन ऑप्शन हो सकता है कि जिसकी वजह से फ्रंट से ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए बने। अब देखो एक्सटीरियर, प्राइस, सारी चीज़ बता दी। एक चीज़ रह गई, ऑफर बता देता हूँ, फिर चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे आपको मिलेगा 40,000 रुपये का कैशबैक डिस्काउंट इसके एक्स शोरूम प्राइस पे। और इसकी बात करते हो तो इसके एक्स शोरूम प्राइस पे आपको फ्लैट जो डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो है 60,000 रुपये का। तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा डिस्काउंट होने के बाद कितने कितने रुपए की ये आपको जो है पड़ने वाली हैं, और बाकी डिटेल्ड जो इसके ऑन रोड प्राइस वगैरह हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब चलते हैं एक एक करके इंटीरियर की तरफ। फ्रंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं, अपने बेस वेरिएंट में क्या मिलता है। देखो इसके डोर ट्रिम की बात करोगे, यहाँ पे आप देखो फैब्रिक का यूज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी फैब्रिक का यूज दे रखा है। डुअल टोन ट्रिम मिलती है। पावर विंडो का स्विच यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्पीकर्स नहीं आते क्योंकि यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट भी नहीं मिलता है। उसके अलावा बोतल होल्डर वगैरह है, सेम डोर लीवर वगैरह मिल जाएगा जो कि मैट ब्लैक के अंदर दे रखा है। सेंटर लॉकिंग का बटन है। यहाँ पे आपको गोल्डन फिनिश देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी ब्राउनिश शेड ज़्यादा है, गोल्डन तो एग्जैक्ट नहीं है, और बाकी मैट फिनिश में जो है ये पेंट आउट है। उसके अलावा स्कफ प्लेट वगैरह यहाँ पे भी नहीं मिलती। सीट्स वगैरह के बारे में पूछोगे तो ये आप देख लो, डुअल टोन फैब्रिक सीट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये वो ब्लैक वाला पार्ट है, ये आपको जो है थोड़ा सा जो मैंने आपको ये वाला पोर्शन दिखाया था ना बिल्कुल सेम यहाँ पे भी दे रखा है। मैरून टच आप बोल सकते हैं, ब्राउन तो नहीं है, ब्राउन तो थोड़ा सा अलग होता है। उसके अलावा अंदर आ जाएं तो इसका डैशबोर्ड आप देख लो, ऐसा कुछ इसका जो है डैशबोर्ड देखने को मिलता है। इंफोटेनमेंट नहीं आता। मैनुअल डिमिंग IRVM आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आप देख लो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये अब आपको दिख जाएगा। उसके अलावा सेंटर में बात करोगे तो 2 AC वेंट्स हैं। ऑटोमेटिक AC आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो 12V का एक पावर आउटलेट आपको दे रखा है। ग्लो बॉक्स दिखाऊं तो इस साइज का आपको यहाँ पे जो है ग्लो बॉक्स मिल जाता है। फेक कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हेज़ल का बटन है, यहाँ पे आपको फेक कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाएगी। मैनुअल हैंड ब्रेक है। उसके अलावा सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन जो है नहीं आता है। उसके अलावा स्टीयरिंग वगैरह के बारे में जब मैं उस साइड जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा। देखो इस साइड से तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं बलिनो की तरफ। देखो बलिनो की अगर आप डोर ट्रिम देखोगे तो एक बार में ऐसा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल सेम सी है, बस कलर का ही फ़र्क है। तो हाँ बिल्कुल सही है, दोनों की ऑलमोस्ट डोर ट्रिम जो है बिल्कुल सेम मिलती है। यहाँ पे सिर्फ ये कलर का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखो इसका डिज़ाइन देख लो, बोतल होल्डर हो गया, चारों पावर विंडोज़ हो गई। यहाँ पे ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाती है। एक बार मैं आपको ड्राइवर साइड वाली वहाँ पे भी दिखा दूंगा। ORVM के कंट्रोल्स हैं, वहाँ पे आते ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। स्पीकर्स आपको ज़रूर से यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसका फ्लेट यहाँ पे भी नहीं आती है। बाकी अगर आप सीट्स वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ऑल ब्लैक सीट्स का ऑप्शन दिया है, बट थोड़ा सा ब्लू अगर आप देखोगे, ब्लू टच जरूर से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आता है। उसके अलावा हाइट एडजस्टमेंट जो है इसके अंदर भी नहीं मिलती, तो वो सेम चीज़ वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगी। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें डिटेल में। उसके अलावा इधर बात करोगे ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट ड्राइवर, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर कार्बन फाइबर फिनिश आपको दे रखी है।
3 पेडल्स, यहाँ पे आपको 2 बोनट और फ्यूल कैप खोलने का ऑप्शन दे रखा है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील वगैरह के बारे में पूछोगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे जो है स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देखो, सबसे पहले तो फ्लैट बॉटम यहाँ पे दे रखा है। वैसे स्टीयरिंग व्हील जब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम ही है। फर्क बता देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स मिल जाते हैं, वहाँ पे आते ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंफोटेनमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वॉइस कमांड एंड फोन के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। वॉल्यूम वगैरह और म्यूट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन दे रखा है। वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और चाबी मैंने फिलहाल लगाई ली है, गाड़ी स्टार्ट है, ये आप देख लो। उसके अलावा बात करें अपनी MID के बारे में तो यहाँ पे आपको जो है एनालॉग बेस जो है सेटअप देखने को मिलता है। बीच में 4 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टैकोमीटर की बात करोगे तो 8 तक की मार्किंग दे रखी है। स्पीडोमीटर में 220 तक की मार्किंग देखने को मिल जाती है। ऊपर 2 बटन्स हैं, इससे आप ट्रिप A ट्रिप B और उसको रीसेट करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन दे रखा है। उसके अलावा इससे बात करोगे तो यहाँ पे आप एवरेज, रेंज, उसके अलावा किलोमीटर पर लीटर में कितना एवरेज दे रही है वो देख सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप गाड़ी में तेल कितना है वो देख सकते हो। ऊपर टाइम दिखा रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर, और साथ में अगर आप इसकी लाइट को कंट्रोल करना चाहते हो वो दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इसकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कभी रात में ड्राइव करने में दिक्कत हो रही हो तो आप कम कर सकते हो। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी इंफोटेनमेंट की बात करोगे तो 7 इंचेस वाला है, आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा पुराना आपको जरूर से लगेगा, टॉप एंड में 9 इंचेस वाला आता है। बाकी ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को जो है यूज़ कर सकते हो वायर के थ्रू। वायरलेस नहीं आता है। ब्लूटूथ वगैरह आपको ज़रूर से मिल जाएगा। बाकी एवरेज वगैरह यहाँ पर भी दिखा देता है। ऊपर आ जाए, मैनुअल डिमिंग IRVM है, हेलोजन बेस जो है, ऊपर लाइट मिल जाती है, माइक के पोर्ट्स हैं। इधर बात करोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, नॉर्मल आपको दिया गया है। उसके अलावा इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर जरूर से मिल जाता है। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, इस साइड आता ही नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख लो, एयरबैग की वैसिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डुअल एयरबैग जो है आपको दोनों वेरिएंट्स के अंदर जो है 20 वेरिएंट से मिलते हैं। बाकी टॉप एंड वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे 6 एयरबैग भी आपको मिल जाते हैं। बाकी सेंटर में एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिक AC यहाँ पे भी मिलता है। मैंने आपको उसके अंदर दिखाई दिया था। 12V का सॉकेट है और एक जो है आपको रेगुलर A टाइप पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ़ोन रखना चाहते हो उसके स्पेस, 2 कप होल्डर्स उसके अंदर भी थे, यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर टच जो है दिया गया है। फेक है, एग्जैक्ट तो आप सोच भी नहीं सकते इस बजट में आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे क्रोम और पियानो ब्लैक का यूज़ है, वो मैट ब्लैक आता है। हैंड ब्रेक, सेम कंसोल वगैरह है। उसके अलावा कुछ रहा नहीं। डैशबोर्ड एक बार देख लो, डैशबोर्ड में थोड़ा बहुत आपको अंतर लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड में से होकर दिखाता हूँ। ये चीज़ वहाँ पे भी सिल्वर इंसर्ट थे, यहाँ पे भी हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा कम है। यहाँ पे ब्लू फिनिशिंग है, वहाँ पे मल्टीपल फिनिशिंग थी, 3-4 जो है कलर का जो है यूज़ किया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको ये ज़्यादा पसंद है कि वो ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे भी फेक कार्बन फाइबर फिनिश है और वहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया था। बाकी कुछ रहा नहीं है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो है सेंटर में एक हेलोजन लाइट मिल जाती है, वहाँ पे भी एक बार देख लेंगे, वैसे वहाँ पे मिलती है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करोगे तो मैंने लॉक खोल लिया है। यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, एक बार वहाँ पे भी देखेंगे, मुझे लगता है टिल्ट ही आता है वहाँ पे। टेलीस्कोपिक जो है वो इसके जेटा या अल्फा वेरिएंट के अंदर आपको मिलेगा। बाकी तो कुछ रहा नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। आप सीट को कर लेते हैं मेरे हाइट से एडजस्ट। और एक बार मैं आपको पीछे चल के और दिखा देता हूँ बलिनो में पीछे क्या कुछ मिलता है। पीछे देखते हैं, वो अंदर ही आ जाते हैं। डिटेल्ड वीडियो तो मैंने आपको कई बार दिखाई है, बट फिर भी चलो आ जाओ। देखो डोर थर्ड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आपको कैसी आवाज़ आई है। उसके अलावा देखो यहाँ पे सेम डोर ट्रिम वगैरह है, ब्लू फैब्रिक का यहाँ पे जो है यूज़ मिल जाता है, ब्लू कलर के। उसके अलावा पावर विंडो का स्विच, मैट ब्लैक जो है डोर लीवर आपको दे रखे हैं। ये मैं अपनी हाइट से एडजस्ट करके आया था। यहाँ पे आप देख लो, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। उसके अलावा पीछे पॉकेट वगैरह की बात करोगे तो वो चीज़ नहीं मिलती है, और यहाँ पे भी पॉकेट नहीं है। ये देखो आगे जो है मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, एक सेकेंड पहले इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। व्हील कवर आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलेंगे जब आप डिलीवरी लोगे तब। उसके अलावा ये देखो आगे 6 फीट का बंदा बैठा है, फिर भी इतना स्पेस है। मैं एक बार आपको नी वगैरह दिखा देता हूँ। ये आप देखो, कंफर्टेबल होना भैया। ये आप देखो थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है ठीक है। और अब आप देखो मेरी हाइट आपको पता ही है 5'3" के आसपास है, फिर भी देख लो अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे बन जाता है। अगर 6 फीट का बंदा आगे ड्राइव कर रहा है या को पैसेंजर साइड पे बैठा है तो 5.5 फीट तक का बंदा या 5.8 तक का आराम से बैठ सकता है स्पेस वाइज, अगर आप देख रहे हो। उसके अलावा सेंटर में मोबाइल रखने के लिए स्पेस, 12V का एक सॉकेट। अगर आप जेटा वगैरह पे जा रहे हो या अल्फा इनफैक्ट ले रहे हो तो वहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो बट यहाँ पे आपको नहीं दिया है। उसके अलावा सेंटर हम देख लो, इतना कुछ आपको मिलता है। बाकी तो कुछ रहा नहीं। ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह के बारे में मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। उसके अलावा आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी आपको किसी भी वेरिएंट के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये चीज़ आप देख ही सकते हो, सीट फोल्ड करने का ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। सो रियर में मैंने आपको दिखा दिया। अब चल लेते हैं फ्रंट्स के अंदर, ड्राइवर साइड से देखते हैं क्या कुछ आपको मिलता है। चलो देखिए फ्रंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं कि फ्रंट्स में आपको ड्राइवर साइड से क्या कुछ मिलता है। एक बार इसको इग्निशन को कर देते हैं बंद हल्का सा, अब ठीक है।
सबसे पहले आप डोर ट्रिम देख लो, पूरा मैं ओपन कर लेता हूँ, इतना ही ओपन होता है, इससे ज़्यादा ओपन नहीं होता। डोर ट्रिम सेम मिलती है, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आपको ऑटो अप ऑटो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, मैंने आपको बलिनो के भी अंदर दिखाया था। रही बात अपने सीट्स की, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे भी आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल और सीट को आगे पीछे कर सकते हो। फैब्रिक वगैरह के बारे में बात करोगे, डुअल टोन सीट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। अंदर आ जाएं, यहाँ पे आप देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। फेक कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पे भी दी गई है, वहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दी। ये ब्राउन फिनिशिंग वहाँ पे नहीं मिलती, बट इसमें डोर में दी गई है, तो मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया था, डैशबोर्ड में ही देख लो, डैशबोर्ड में कितनी सारी ट्रिम्स का यूज़ किया है, तो वो चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है। उसके अलावा अब जरा इग्निशन को कर लेते हैं स्टार्ट। आवाज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना इंजन की आवाज़ कितनी आई है, बाकी इसको नॉर्मल कर लेते हैं और एसी को अपना एक पे ही रहने देते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। ये आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जब फ्रंक्स में जाऊंगा तब बताऊंगा। फ्लैट बॉटम है, कोई भी बटन वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। एडजस्टमेंट की बात करोगे तो देखो, सिर्फ आपको यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया था। उसके अलावा वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और MID की बात करोगे तो अगर आप ऐसे देखोगे ना तो ये नहीं बता पाओगे कि बलिनो है, फ्रॉन्क्स है, ग्रैंड विटारा है, ब्रेजा है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी सब में आती हैं। टैकोमीटर 8 तक की मार्किंग, उसके अलावा स्पीडोमीटर की बात करोगे तो 220 तक की मार्किंग। बीच में 4 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जहाँ पे पेट्रोल कितना है गाड़ी के अंदर वो देख सकते हो, कूलेंट टेम्परेचर है, कितनी गाड़ी चल चुकी है वो देख सकते हो, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम दिखा रहा है। टॉगल करना चाहते हो देखो, सेम बटन्स हैं यहाँ से, अगर आप टॉगल करोगे रेंज, एवरेज, किलोमीटर पर लीटर में, तो ये बेसिक सी 3 चीज़ें मिल जाती हैं। और ट्रिप वगैरह को रीसेट या चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन दे रखा है। लो फ्यूल की वार्निंग यहाँ पे जो है आ रही है। उसके अलावा सेम चीज़ यहाँ पे भी मिल जाती है, अगर आप चाहते हो ब्राइटनेस वगैरह को घटाना बढ़ाना तो वो ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है। बाकी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। वहाँ पे सेंटर में लाइट थी, यहाँ पे सेंटर में लाइट भी नहीं मिलेंगी। और जो ये वाली लाइट थी वो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मिलती है, यहाँ पे भी आपको दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी कुछ भी ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा इधर देखोगे तो यहाँ पे भी मिरर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। कार्बन फाइबर फिनिश हेजल लाइट का आपको यहाँ पे जो है स्विच देखने को मिल जाता है। इधर बात करोगे ऑटोमेटिक AC, 12V का पावर सॉकेट। उसके अलावा यहाँ पे बात करोगे तो सेम 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, बट इसकी फिनिशिंग में थोड़ा सा फर्क है। 2 कप होल्डर्स, फोन रखने के लिए स्पेस, यहाँ पे भी फेक कार्बन फाइबर फिनिश आपको दी गई है। पता नहीं मारुति को क्या ही हो गया है फेक चीज़ें करने में, बट खैर कोई नहीं। उसके अलावा मैनुअल हैंड ब्रेक, सेम सेंटर कंसोल वगैरह है। बाकी एक चीज़ और चेक करा देता हूँ, यहाँ पे आप स्पेस देख लो, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे भी मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी तो कुछ रहा नहीं है, मैंने आपको जो सारी चीज़ें बता दी डिटेल्ड में। अगर आप पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कुछ स्पेशल चीज़ तो ज़रूर से पूछ सकते हो। और अब एक बार चल लेते हैं रियर सीट में। ये आप देखो, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये फ्रॉन्क्स की डोर ट्रिम है या बलिनो की डोर ट्रिम है। अगर आप कलर को सिर्फ साइड हटा दो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम सी मिलती हैं। उसके अलावा इसको तो कर लेते हैं चलो क्लोज, ये चीज़ तो है। बाकी सेम स्पेस वगैरह है, कोई फ़र्क नहीं है। सीट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख लो 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। आइसोविक 40 से टैंकर्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं, वो चीज़ वहाँ पे भी दी गई है। जो व्हील कवर है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी सेम ग्रैब हैंडल वगैरह है। बाकी इसमें पार्सल ट्रे आती नहीं है, तो पीछे से आपको इस तरीके से विजिबिलिटी आएगी। उसके अलावा सेंटर में सेम स्पेस, सेम 12V का एक पावर आउटलेट। यहाँ पे नीचे भी आपको एक स्पेस दिया है, इसको थोड़ा सा लॉक कर देते हैं। यहाँ पे भी स्पेस दिया है, सेम हम पे स्पेस वगैरह में सच कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मैंने बॉडी डायमेंशंस आपको बताई थी। तो मैंने बताया था दोनों की लेंथ जो आपको सेम मिलती है, और जो इसकी ओवरऑल हाइट है उसमें आपको 0.05 मीटर का जो है डिफरेंस मिलता है सिर्फ। तो कुछ माइनर सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी तो रियर में कुछ रहा नहीं। एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, ग्रैब हैंडल और कोट हुक आपको यहाँ पे जो है ज़रूर से मिल जाता है। अब चलो, अब वीडियो को कर लेते हैं कंक्लूड के क्या ओवरऑल दोनों में है, किसको कौन सी गाड़ी जो है लेनी चाहिए। वीडियो को करते हैं कंक्लूड। एक चीज़ और, अब जरा बोनट और उठा लेते हैं और इंजन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, बट फिर भी सबसे पहले फ्रंक्स का ही देख लो। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है, इंसुलेशन वहाँ पे भी आपको दे रखी है। इंजन की अगर आप बात पूछोगे तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का K सीरीज डुअल जेट VVT नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है दोनों गाड़ियों के अंदर। सेम पावर, सेम टॉर्क, सिर्फ फ़र्क इतना है कि फ्रंक्स के अंदर आपको 1 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज थोड़ा सा कम मिलेगा। यहाँ पे आपको कंपनी क्लेम करती है 21 का, वहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 20.2 का। तो वो तो गिनो ही मत उसको, पर आप 1 किलोमीटर पकड़ के चलो। बाकी वॉशर फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, और क्वालिटी आप देख ही सकते हो। उसके अलावा इसकी बात करोगे तो सेम वॉशर का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। नीचे से पूरी ये भी पैक्ड है, और ये सारी चीज़ आप देख लो। एक्सटर्नल बैटरी वगैरह है, CNG में लेना चाहते हो CNG का ऑप्शन मिल जाएगा, और नीचे से ये भी कवर्ड है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इसके वारंटी वगैरह के बारे में। एवरेज बता दिया, इंजन बता दिया, पावर वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम है। 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जो है मैक्सिमम आपको दोनों गाड़ियों से मिलेगा। बात करें वारंटी की, यहाँ पे आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की दोनों पे जो है स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाती है। अब आप बताओ आपको कौन सी गाड़ी जो है सेम प्राइस में अगर लेनी हो तो कौन सी चूज़ करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। दोनों के कर देता हूँ बोनट को क्लोज और चीज़ें कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। देखो अब मैं आपको जो है क्लियर कट सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखो दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क है। तो कोई सी भी अगर जिसका बजट 7.5 लाख रुपए का तो डेफिनेटली कोई सी भी गाड़ी लेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ बन सकती है? देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एसयूवी लुक मिल रही है, नई लुक है। अगर आपका लुक की तरफ थोड़ा सा फोकस है तो आप फ्रोंक्स लो, या उबड़ खाबड़ वाली जगह पर रहते हो तो फ्रोंक्स लो। बलिनो किन लोगों के लिए? बलिनो अगर सिटी में चलानी है, प्लेन सरफेस है और सेम प्राइस में फीचर्स आपको मिल जाए डिसेंट वाले, ज़्यादा फीचर्स का शौक नहीं है तो डेफिनेटली बलिनो फिर आपके लिए चॉइस है। फ्रोंक्स में क्या है, फ्रोंक्स लेने के बाद आपको थोड़े बहुत पैसे इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे, जैसे इंफोटेनमेंट नहीं आता, स्पीकर्स नहीं आते और पार्सल ट्रे वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो चीज़, और बाकी सीट कवर, मैट वगैरह ये तो दोनों के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आपको दोनों गाड़ियों को जो है अलग अलग बनाती हैं। बाकी एक चीज़ है, जब से मारुति ने फ्रोंक्स लॉन्च करी है, ये लगा लो फ्रोंक्स ने बलिनो की सेल्स को दबा दिया है। बट फिर भी बिक रही है, बट फ्रोंक्स फिर भी मतलब प्लस में ही रहती है कंपेयर टू अगर आप बलिनो की बात करोगे, क्योंकि सेम प्राइस में ऑलमोस्ट अगर आपको ऊंची गाड़ी मिल जाए, एसयूवी वाला लुक मिल जाए, कंफर्ट में भी कहीं ना कहीं उससे प्लस ही है थोड़ी सी। अगर आप पूछोगे स्पेस बराबर सा है, तो ऑलमोस्ट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं आपके लिए क्या सजेस्ट करूं तो डेफिनेटली आप फ्रोंक्स लो, ज़्यादा खुश रहोगे इन कंपेयर टू बलिनो। बलिनो थोड़ी सी आपको छोटी भी लग रही होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डिटेल्ड कंपैरिजन कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहली वीडियो थी इस सीरीज़ की, तो कर देते हैं आज की वीडियो के एंड। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू so much।